एक बड़ी खबर आ गई है। खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। कल वियतनाम की यात्रा पर वो रवाना हुए। ये फोर्सेस के हवाले से हमें खबर मिल रही है। नए साल में उनकी ये पहली विदेश यात्रा है, ये उनकी निजी यात्रा है। राहुल गांधी क्रिसमस से पहले जर्मनी की यात्रा पर निकले थे और अब वो वियतनाम की यात्रा पर निकल गए हैं। और इस यात्रा पर निकलने से पहले अभी थोड़ी देर पहले 18 मिनट पहले का एक पोस्ट मैं उनका देख रही हूँ और वो इंदौर का मसला उठा रहे हैं। इंदौर की समस्या की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंदौर में पानी नहीं, जहर बचा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। जाहिर है वो कैलाश विजयवर्गीय की खबर को ही इंगित करते हुए ये बात कह रहे हैं और उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल भी उसमें रेज कर रहे हैं। तो अगर इतने सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, 2026 की इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां उनके सामने हैं, तो मार्च फिर से विदेश की गलियां अभी तो मार्च में वियतनाम गए थे। 2025 की शुरुआत में मार्च में राहुल गांधी वियतनाम गए थे। उसके बाद राहुल गांधी लंदन गए, उसके बाद वो मलेशिया जाते हैं, उसके बाद वो कोलंबिया जाते हैं, उसके बाद फिर वो अभी जर्मनी गए थे। तो राहुल गांधी विदेश में कितना कम समय रहते हैं। सेशन चल रहा होता है, सेशन के बीच में वो जर्मनी चले जाते हैं कि भाई वहाँ से पिपत्रा ने कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, वहाँ चले जाते हो। वहाँ जाकर आप कहते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। दिल्ली लौट कर आते हो, उसके बाद आप छुट्टी मनाने रणथंभौर चले जाते हो जयपुर परिवार के साथ। वहाँ से आप लौटे नहीं लौटे कि आप फिर आप खबर आ रही कि आप वियतनाम चले गए हो। 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है। तमिलनाडु में है, केरल में है, आसाम में है, पश्चिम बंगाल में है, पांडुचेरी में है। कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल तो मान लो कि ठीक है, कांग्रेस 3 महीने 13 में। केरल में तो कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है इस बार, 10 साल बाद सत्ता में यूडीएफ के रूप में वहां पर आने की कोशिश कर रही है। आसाम में आप हेमंता बिश्व शर्मा से डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हो, वहां आप उनको अपदस्थ करने के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप आसाम नहीं जाते हो। तमिलनाडु में आज छोटे भाइयों स्टालिन के वो मान लिया जाता है। इतनी बड़ी लड़ाई है, आप संगठन में देख नहीं रहे हो और आप विदेश यात्रा पर चले जाते हो। प्रायोरिटीज की जो बात कर रहे हैं कि सर आप ज्यादा बेहतर बताएंगे विपक्ष की पॉलिटिक्स का तरीका क्या होता है विजय जी, लेकिन कितने सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके पास। वो देहरादून जा सकते थे, वहां देहरादून में चक्का जाम कर सकते थे जो अंजेल चकमा के साथ हुआ। उस मुद्दे को लेकर उन्होंने केवल सोशल मीडिया तक ही अपनी राय सीमित रखी। फिर वो इंदौर में पानी की समस्या को उठा रहे हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या केवल समस्या उठा देने भर से विपक्ष की राजनीति मजबूत हो जाएगी? वो इंदौर भी जा सकते थे, इतना बड़ा मसला है। वो उस मसले के साथ बॉम्बे ब्लास्ट में जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, राहुल गांधी उनको दिल्ली में देखने गए, आप इंदौर जाने की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा से आते हैं और सीधे बॉम्बे ब्लास्ट में जो घायल होते हैं उनसे मिलने अस्पताल पीएम चले जाते हैं। ये तो अभी दिल्ली में, और राहुल गांधी दिल्ली में जाते हैं उनसे मिलने, दिल्ली ब्लास्ट के लोगों से मिलने। जी यही बात बार बार चर्चा होती है प्रायोरिटीज की कि वो इश्यूज बड़े उठाते हैं, ठीक से उठाते हैं, लेकिन जहां उनकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैदान में होना चाहिए, ज़मीन पर होना चाहिए, उसमें वो शायद उसको छोड़ देते हैं। ये उनकी पसंद की बात होगी, या वैसे ये उम्मीद करना कि वो हर मौके पर कहीं जाएंगे ही, ये भी कुछ ज्यादती होगी कि उनके लिए सोचा जाए कि नहीं हर मौके पर वो जाए। लेकिन ये दोनों बड़े इशू थे। एंजल चकमा का बड़ा तो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, एंजल, मैं आपसे सहमत हूँ कि एंजल चकमा का जो इशू है वो तो बहुत बड़ा इशू है। कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुद को भी वहां जाना चाहिए था, या डेलीगेशन को, या जिस तरह से भी लीड करना चाहिए था। और इंदौर की भी बड़ी घटना है, 14 लोगों की मौत हो जाना गंदे पानी के वजह से, उस पर उनको जाना चाहिए। अब वो उनको तय करना होता है, इशू उठाने से, केवल पोस्ट कर देने से तो काम नहीं चलता। हो सकता है कि वो ये ना करते, किसी और पूरे डेलीगेशन को वहां भेज देते। हर बार ये उम्मीद करना कि वो उस मौके पर पहुंचेंगे, ये भी संभव नहीं होता। और हर बात को उनकी विदेश यात्रा से हमें क्या परेशानी है? विदेश यात्रा कोई जा रहे हैं तो इसमें क्या अपराध है? कोई अपराध कर रहे हैं राहुल गांधी? तो हम हर बार उनकी विदेश यात्रा पर ऐसा सवाल उठाते हैं कि जैसे कोई वो अपराध करने वहां पर जा रहे हैं। ये तो नहीं है। अब ये उनकी राजनीति को तय करना है उनको अपने हिसाब से कि क्या करना है। नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी किस बात की है, ये उनको तय करना है। इससे क्या फायदा हो रहा है? अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी में उनकी विदेश यात्रा क्या काम? लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये नहीं है ना कि वो विदेश यात्रा नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्या कर सकते हैं? हम उनको एक अपराधी की श्रेणी में डालते हैं विदेश यात्रा को लेकर। मुझे इस पर आपत्ति है। बाकी वो एलओपी के तौर पर मैंने कहा कि इंदौर में जाना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, विदेश जाए, जहाँ जाना चाहिए उनको, उनका ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन
जो विपक्ष का नेता होता है वो जनता के प्रति और जनता की भावनाओं के प्रति उसका संवेदनशील होना और संवेदनशील होते दिखना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ट्विटर पर संवेदनशीलता का एक आधार होता है, लेकिन जमीनी तौर पर और जमीनी स्तर पर किस प्रकार से वो संवेदनाएं दिखती हैं, ये प्रश्न इस पर है। और चूंकि प्रश्न इस पर होता है, इसी के लिए मैं और चूंकि प्रश्न इस पर होता है तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छा जब रोम जल रहा है तो नीरो कहाँ है? बजा रहे हैं जी। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, ये शुरू से मैं मानता हूं। तो वो जो है वो कई मुद्दे उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह उनका मन नहीं होता या उसको अंजाम तक नहीं लेके